Now we are in a very interesting topic, that is insectivorous plant. तो क्या आपने सुना है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में? यस, प्लांट्स इंसेक्ट भी ईट करते हैं. आप सही सुन रहे हो एकदम. There are a few plants which can trap insects and digest them. तो बाकी प्लांट्स तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के हेल्प से ले रहे हैं नाइट्रोजन, बट इन बेचारे प्लांट्स के पास बैक्टीरिया भी नहीं है और ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे नाइट्रोजन ले सके सॉइल से. इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट. अब इसमें ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, पॉलीथीन जैसी, एक पाइप जैसी या नली जैसी. इस पे ये लिड लगा रहता है, लिड जैसा स्ट्रक्चर. तो जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आता है तो ये लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट अंदर चला जाता है. और हर इंसेक्ट में कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा, कोई ना कोई न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि इंसेक्ट भी तो अपना फूड खा रहा है कहीं से. तो उसके फूड में या उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही होंगे. तो उन न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट यूज करते हैं. और ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं. और ये जो पिचर लाइक या जग जैसी या ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये पिचर प्लांट की लीफ होती है. तो इन प्लांट्स में लीव्स का मॉडिफिकेशन हो गया, यानी इनको नाइट्रोजन चाहिए था. तो अगर लीफ दूसरे प्लांट्स की तरह ही होती तो कैसे इंसेक्ट को पकड़ती. इसलिए जो भी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाती है, बट इस तरह से मॉडिफाई होती है कि इंसेक्ट उसमें फंस सके. जैसे कि ये प्लांट है, इंसेक्ट जैसे ही आया लीफ बंद हो गई. लीफ के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है ताकि इंसेक्ट को अच्छे से कैप्चर कर सके. उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इंसेक्ट फंस जाए, बाहर ना निकल सके, और फिर इंसेक्ट के जो अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन है उनको ये ले लेते हैं और वापस से लीफ खुल जाती है. अब तो इंसेक्ट मर गया, न्यूट्रिएंट्स ले चुके, अब खुल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. So the pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. तो इस jug-like structure को या tube-like structure को क्या बोला है हमने, pitcher. इसीलिए इस प्लांट को pitcher plant कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे pitchers हैं और इन pitcher को बंद करती है ये lid. Inside the pitcher there are hair. इस पिचर के अंदर भी हेयर है ताकि इंसेक्ट निकल ना पाए गलती से भी. हेयर में अटक जाता है वो, और ये जो हेयर है वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ है, यानी डाउनवर्ड जाते हैं ये हेयर. तो इंसेक्ट जैसे ही आया वो इन हेयर की हेल्प से नीचे खिसकता जाता है और नीचे चला जाता है, ऊपर आ ही नहीं पाता है तो फंस जाता है. सो इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. Hair में ये insect फंस जाता है बेचारा. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब pitcher में बहुत सारे digestive juices हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस आया इंसेक्ट ऐसे पिचर ने बिना किसी की हेल्प के उसके न्यूट्रिशन ले लिए. कोई मैजिक थोड़ी हो रहा है यहाँ पर. ऐसे ही इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए पिचर में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं. सो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड. अब जो काम की चीज होंगी वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. तो हमें ऑलरेडी पता है जो ऑर्गेनिज्म हर्ब्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, यानी जो शाकाहारी हैं. जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं. ये प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खा रहे हैं, इसीलिए इनको बोल दिया इंसेक्टिवोर्स.
तो आपको इंसेक्ट से याद आ जाएगा अपने आप ही, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स भी एक तरह से कार्निवोर्स तो हैं, क्योंकि वो भी एनिमल्स खा रहे हैं। बट यहाँ एक क्वेश्चन और है जो बूझो भी पूछ रहा है। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर भी है, क्लोरोफिल भी है, फिर इंसेक्ट की कहाँ जरूरत पड़ गई इसको खाने की? Yes, we have already studied about it कि ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन बाकी प्लांट्स की तरह बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से नहीं ले पा रहा है। तो नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए ये इंसेक्ट को खाता है, और नाइट्रोजन से इसको प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स बनाने में हेल्प मिलती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट्स का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, बिकॉज नाइट्रोजन अमाइनो एसिड के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। नाइट्रोजन के बिना अमाइनो एसिड, फैट, प्रोटीन कुछ नहीं बन सकता। और प्लांट बॉडी के अंदर सारे प्रोसेसेस के लिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब तो चाहिए ही। तो समझ में आया कि क्यों ये प्लांट यानी पिचर प्लांट या इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स इंसेक्ट को खा रहे हैं।